अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। पिछली एक्सरसाइजेज में हमने एक सीक्वेंस की टाइप देखी थी जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या था कि दो टर्म्स का डिफरेंस सेम था, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अभी जो हम सीक्वेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस। और इसमें यह है कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, मसलन अगर चले मैं सिंपल सी एक सीक्वेंस बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब आप नोटिस करें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की रेशियो सेम आ रही है। आप दूसरी टर्म को पहले पे डिवाइड करें, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2, या आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें 8/4, या हम 16 को 8 से डिवाइड करें। इन ईच केस जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। 4/2 2 होता है, 8 को 4 से डिवाइड करें तो भी 2 आता है। सिमिलरली 16/8 भी 2 आता है। ठीक है, तो ये जो नंबर आ रहा है ये सेम आना चाहिए हर केस में। लाजमी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, होना सेम चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 है। और इस नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशो। वहां पर क्या था? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर है कॉमन रेशो, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर मेरे ख्याल में हम चलते हैं आगे बुक की तरफ। थ्योरी पार्ट को हम वहीं से देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें इन ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। बात एक ही है, आपको किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़े। मसलन अभी मैंने लिखी थी ना 2 4 8 16, पहले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ 4 आ जाता है, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म 8 आ जाती है, फिर 2 से करें 16 आ जाती है। बात वो सेम ही है। ठीक है, और ये जो नंबर है ना जिसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसे हम आर बोलते हैं, इसे कॉमन रेशो कहा जाता है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह यहाँ पर भी टर्म्स को हम A1 A2 A3 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नीचे वाला नंबर है ये शो कर रहा है कि कितने नंबर टर्म है ये। ठीक है, और nth टर्म के लिए अगेन an यूज होगा। n सेकंड लास्ट टर्म जो होगी आखिर से दूसरी, उसके लिए an-1 करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कॉमन रेशो का फॉर्मूला है दैट इज r इज इक्वल टू an/an-1। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। कॉमन रेशियो निकालने के लिए इन जनरल हम यूज किए करेंगे, कोई भी टर्म पकड़ें उसको उसे पिछली वाली से डिवाइड कर दें, वो कॉमन रेशियो आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब इसकी nth टर्म कैसे बनानी है? अगेन हमारा सवाल वही है कि nth टर्म कैसे मिलेगी। देखें, पहली टर्म को मैंने बताया था कि हम लिखते हैं जस्ट A1। दूसरी मुझे कैसे मिलेगी? इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अभी बताया ना ऊपर आपको, तो वो नंबर मैं R ले लेता हूँ। ठीक है, फिर अगली कैसे मिलेगी? इस पिछली वाली को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं, उसी नंबर से, R से ही। तो पहले R था, इसको R से करवाएंगे, R² बन जाएगा। फिर अगली क्या आएगी? R³ आ जाएगा। फिर क्या आएगा? R⁴ आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब आप नोटिस करें जो पावर है ना, यानी कि ये पावर 2 है तो ये तीसरी टर्म है, एक ज्यादा टर्म होती है। यहाँ पर पावर 0, आप इसको R की पावर 0 भी लिख सकते हैं, जो कि 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है अलबत्ता। बहरहाल ये पहली टर्म है। दूसरी में R की पावर क्या है? 1 है। तीसरी में R की पावर 2 है। चौथी में R की पावर 3 है। इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो an क्या बनेगा? A1 तो फिक्स है ना, R भी फिक्स है, क्या पावर बनेगी? एक कम बनेगी, n-1 आ जाएगी। ठीक है, तीसरी टर्म थी तो 2 पावर 2 थी, 3-1 थी, चौथी थी तो पावर 4-1 थी। कोई जनरल n लूंगा तो उसके लिए n-1 आ जाएगा, और यही फॉर्मूला है, सिंपल सा। an इज इक्वल टू A1R की पावर n-1। उसने यही काम नीचे किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, विच इज द जनरल टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, नेक्स्ट आइए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही यहाँ पर भी हैं। तो सबसे पहली जो दो प्रॉपर्टीज है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर लें,
तो रिजल्टिंग बनने वाली सीक्वेंस भी ज्योमेट्री की होगी। मिसाल के तौर पर हमने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले ली G1 G2 G3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं हर टर्म को इंडिविजुअली किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, kg1 kg2 kg3 एंड सो ऑन, ये भी GP होगी। अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ तब भी वो GP बनेगी। और अगर हम अपनी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी उनको बटे में शिफ्ट करते हैं, 1/a 1/b 1/c, ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, ठीक है। उसने यहाँ पे ABC दिया हुआ है ना GP में, इनका प्रोग्रेशन भी GP में होगा। इसी तरीके से अगर हम अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की कोई पावर ले रहे हैं, कोई फिक्स नंबर उनकी पावर में है, तो वो भी आपके पास GP बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं GP में, मैं 2 4 या थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 3 6 और 12, ठीक है। ये 3 नंबर GP में, इनकी मैं कोई पावर लेता हूँ ना, कोई भी फिक्स नंबर ले लें, मिसाल के तौर पर 3 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 12 की पावर 4, ये नंबर्स भी GP में होंगे। GP से मुराद है कि इनकी भी कॉमन रेशियो सेम होगी, ठीक है। 6 पावर 4 ओवर 3 पावर 4 करें और 12 पावर 4 ओवर 6 पावर 4 करें, सेम आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट 3 नंबर्स आर इन GP, अगर ABC हो तो यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने कहा था कि अगर ये 3 नंबर्स GP में हो तो दरमियान वाला साइड वालों की एवरेज होती है A+C/2, ठीक है। यहाँ पर काम थोड़ा ऑपोजिट है। वहां पर चूंकि एडिशन के हिसाब से चीजें चल रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब से चल रही हैं, तो यहाँ पर दरमियान वाले टर्म का स्केयर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसे हम यूज भी करेंगे, ठीक है। आप किसी सीक्वेंस को GP में शो करना चाहते हैं ना, किसी नंबर्स को, सॉरी, तो आप ये प्रूव कर दें तो दैट मीन्स यस वो GP में है। मैं दोबारा बताता हूँ, इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि ये शो करें कुछ नंबर्स GP में है, तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स होंगे अगर, तो दरमियान वाले का स्केयर अगर साइड वालों के प्रोडक्ट के बराबर आता है तो हम लिख देंगे डायरेक्टली कि यस ये GP में है। तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाए 5th वाली पे। इसमें वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं A1 A2 A3, कुछ भी हो सकते हैं, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और अगर इन सब का मैं लॉग लेता हूँ, वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है बहरहाल। और इसके वाइस वर्सा ऑपोजिट भी, यानी अगर लॉग वाले नंबर्स जो हैं कुछ GP बनाते हैं और अगर मैं लॉग ख़त्म करता हूँ वो भी GP बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास 2 डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं, एक को उसने लिखा हुआ है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, दूसरी को B1 B2 B3 एंड सो ऑन, अगर मैं टर्म बाय टर्म यानी पहली को पहली से मल्टीप्लाई करूं, दूसरी को दूसरी से करूं, तीसरी को तीसरी से करूं, एक नई सीक्वेंस आ जाएगी, जहरी बात है ये वाली, ये भी GP होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। और इसी तरीके से अगर मैं टर्म बाय टर्म डिवीजन करूं, A1/B1 A2/B2 A3/B3, ये नई बनने वाली प्रोग्रेशन, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। हिफज करने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। कुछ एक तो वैसे ही सिंपल है, बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो वो खुद ब खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक्सरसाइज पे जाने से पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें 8वीं टर्म मालूम करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जिसकी पहली टर्म -3 है और कॉमन रेशियो -2 है। इट्स वेरी सिंपल, आपको बस यूज करना है nth टर्म फॉर्मूला, an इज इक्वल टू A1 r की पावर n -1। A1 भी गिवन है, r भी गिवन है और n भी गिवन है। n क्या होगा, 8 होगा। तो A1 इज -3, r इज -2, n इज 8, 8 -1 7 होता है, -2 की पावर 7 इज माइनस का 128, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगा। ये 8वीं टर्म है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक इस मरतबा सीक्वेंस गिवन है, हमें इसमें nth टर्म मालूम करनी है, ठीक है। तो जब भी nth टर्म कहा जाए ना, हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होंगी। नंबर 1 इज द फर्स्ट टर्म, नंबर 2 इज कॉमन रेशियो, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हमें चाहिए होता था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इज 3 नजर आ रहा है। कॉमन रेशियो के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी को पहली से कर लें, तीसरी को दूसरी से कर लें, 4 आ रहा है, 12/3 इज 4। तो बाकी उनको फॉर्मूला में पुट कर दें, A1 इज 3, r इज इक्वल टू 4, तो 3 × 4 की पावर n -1, ये जनरल टर्म आ गई। आप n में जो भी नंबर पुट करेंगे
वो वाला नंबर आ जाएगा, वो वाली टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। 4 पुट करेंगे ना तो ये 192 आना चाहिए, देख भी सकते हैं आप। बहरहाल एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें हमें 10th टर्म मालूम करनी है एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जिसकी 4th टर्म गिवन है और आर गिवन है। ठीक है, पहली टर्म नहीं गिवन, हमें पहले नंबर पे तो फर्स्ट टर्म चाहिए, कोई इशू नहीं है। उसके लिए हम इसे यूज करेंगे A4 इज इक्वल टू 108। देखें जनरल टर्म आप जानते हैं, जनरल टर्म हम जानते हैं दिस वन, इसमें n की जगह पे पुट करें 4, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा A4 और राइट पे A1 r की पावर 4 माइनस 1 विच इज 3, r की पावर 3। अब r गिवन है 3, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। A4 भी गिवन है विच इज 108, तो 108 इक्वल टू 27 A1, 27 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 108 को 27 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो लें भी पहली टर्म भी आ गई है। अब आप इसको यूज करते हुए और r को यूज करते हुए इसकी 10th टर्म इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, किया हुआ सॉल्व आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, 5वीं टर्म मालूम करनी है। मेरे ख्याल में इट्स वेरी सिंपल, एक प्रोग्रेशन गिवन है, आप इजीली फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आर भी, आर इसमें 2 होगा, 6/3 इनको पुट कर दें जनरल टर्म में तो nth टर्म आ जाएगी, सॉरी nth टर्म आएगी, फिर n की जगह 5 लगाए तो 5वीं टर्म मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें A4 बराबर है 8/27 और A7 इज -64/729 और हमें nth टर्म मालूम करनी है। तरीकाकार सेम है जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा था ना। खैर nth टर्म फॉर्मूला आप जानते हैं, ये देख लें, हमारे पास मौजूद है चौथी वाली टर्म और 7, तो आप n को 4 लगा लें और 7 लगा लें। ये उसने n को 4 लगाया हुआ है, ये 7 लगा रही है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना n को 4 लगाने के बाद, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और n को 7 लगाने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके r की और A1 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा आप जब आप r की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो डिवाइड कर लें। क्या होगा डिवाइड करने से, और इसने बाय द वे किया हुआ आप देख सकते हैं, A7/A4 किया ना, तो A7 की वैल्यू आपके पास है, क्या वैल्यू है, दिस वन, ये A7 की वैल्यू गिवन है ना ऊपर, ये देख लें, -64/729 और A4 क्या है 8/27। इसको सॉल्व किया तो -8/27 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दें तो r³ अल्टीमेटली हमारे पास, उसने वैसे किया हुआ आप देख सकते हैं 7/A4 इक्वल टू r³ क्या आ रहा है, तो r³ करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। अब इस r की वैल्यू को आप चाहें तो 2 में पुट कर लें या 3 में कर लें, तो आपके पास A1 भी आ जाएगा। सॉल्व है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तब देख लेंगे। तो बहरहाल A1 भी आ गया, R भी आ गया। अब इन दोनों को आप nth टर्म फॉर्मूला में पुट करेंगे तो nth टर्म आ जाएगी सिंपली। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.5, 6 टर्म मालूम करनी है इस प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख लें, -6 -3, मेरा मतलब -3 -3/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है A1 को और R को। A1 इसमें क्या है, इट इज इक्वल टू -6 और R भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं विच इज द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो -3 को आप डिवाइड कर दें -6 से, तो ये बन जाएगा 1/2, ऐसे ही है ना, माइनस माइनस कैंसिल और 3/6 इक्वल टू 1/2। अब हमें चूंकि 6 टर्म मालूम करनी है, लेकिन पहले nth टर्म चाहिए होगी, उसमें फिर n6 लगाएंगे तो 6वीं टर्म आ जाएगी। सो अब आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट, ये लाइन लिख लीजिए, एज वी नो दैट, यानी जो nth टर्म फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। ठीक है, हमें क्योंकि इसकी छठी टर्म चाहिए तो हम n की जगह पर 6 लगा देंगे, यूजिंग n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 6 की पावर, सॉरी नहीं 6 की नहीं, R की पावर 6 - 1, n की जगह पे 6 लगाया। अब अल्टीमेटली आप A1 की और R की वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। सो A1 आपने देखा इट इज इक्वल टू -6
और r बराबर है 1/2 के, 1/2 की पावर है 5, 6 में से 1 निकाला 5 आ गया, तो 1/2 की पावर 5 होगा 1 की पावर 5/2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा पूरा तो खैर डिवाइड नहीं हो रहा, बट 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से 6 को करेंगे तो ये 3 आएगा, और 2 से इसको करेंगे 32 को तो ये 16 आ जाएगा। ले बेटा, ये है आपके पास छठी टर्म गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, विच इज -3/16। सेकंड पार्ट है इसी सॉरी पार्ट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। सीक्वेंस गिवन है 3 देन 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल में इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि हर अगला नंबर पिछले को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म जो कि होगी आपके पास 3, और r इक्वल ये भी 3 के होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर ओवर 3 कर लें या 3 क्यूब ओवर 3 स्क्वायर कर लें, इट इज इक्वल टू 3। आगे आप वही लाइन लिख सकते हैं, एज वी नो दैट द nth टर्म फॉर्मूला, हमें n 8वीं टर्म चाहिए ना, तो हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू 8, यूजिंग n इक्वल टू 8। सो a8 बराबर आ जाएगा a1 r की पावर 8 माइनस 1। a1 भी 3 है और आपके पास r भी 3 के बराबर है, सो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 8 बन जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, दिस इज इक्वल टू 6561। दिस इज द eighth term of the given arithmetic progression, oh sorry, geometric progression. Next, question number 3, the nth term of the sequences are equal। दो सीक्वेंसेस गिवन है, दोनों की nth टर्म बराबर है, हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, तो हम इनको ना साइड बाय साइड करते हैं। गिवन दैट दो सीक्वेंसेस हैं, एक आपके पास है 1 2 4 8 एंड सो ऑन। दूसरी सीक्वेंस है 256 256 128 64। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इन दोनों सीक्वेंसेस की nth टर्म मालूम कर लेनी है, फॉर्मूला आप जानते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को इक्वल सेट करेंगे, वहां से सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पर a1 किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 1, और r कॉमन रेशियो 2/1 कर लें, 4/2 कर लें, एक ही बात है, तो दिस इज इक्वल टू 2। सो अब हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट द nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। इसमें आप लगा दें a1 बराबर है 1 के, और r इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। सो अल्टीमेटली an बराबर आ जाएगा जस्ट 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये है nth टर्म फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस। सिमिलरली दूसरी वाली की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपने सेम लाइंस में करना है। सबसे पहले लिख लें हेयर a1। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ना आप इसको a1 प्राइम कह सकते हैं, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, a1 प्राइम इज इक्वल टू 256, और r प्राइम, इसको भी मैं r प्राइम कह देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 128, या आप कर लें 64 डिवाइडेड बाय 128। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सेम काम आगे करना है एज वी नो दैट। एक मिनट जरा, थोड़ा सा को हम एडजस्ट कर लें। an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। और अगेन मैं यहाँ पर भी वही काम करूंगा जैसे मैंने ऊपर किया, प्राइम लिख देता हूँ a1 प्राइम और r प्राइम की पावर n माइनस 1। कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए किया है। अच्छा जी, a1 प्राइम हमारे पास है इस मरतबा 256,
आर प्राइम की वैल्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी 1/2 और उसके साथ में है n-1। ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल में इसको यहीं तक रहने देते हैं, वैसे सिंप्लीफाई हो सकता है बट अब आगे आपने क्या करना है, एज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लीजिए जरा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए एन और ए एन प्राइम दोनों बराबर हैं आपस में, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए एन प्राइम। ले बेटा, ए एन आपने कैलकुलेट किया था 2 की पावर n-1, जबकि ए एन प्राइम हमने भी कैलकुलेट किया है 256 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n-1। ठीक है, अब देखें ये 1/2 की पावर है ना, तो 1 की पावर अलग होगी, नीचे वाले नंबर की पावर अलग आ जाएगी। और आप ये भी जानते हैं कि 1 की पावर में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो या इवन जीरो भी हो तो 1 ही रहता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 256 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर n-1। अब ये जो नीचे 2 की पावर n-1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एक 2 की पावर n-1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, साथ में ये भी आ जाएगा। सो 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब ये देखें पावर्स जो है ना बेस सेम है तो ऊपर वाले इंडिसेस ऐड हो जाएंगे, तो n-1 प्लस n-1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अलजेब्रा की, बेस सेम हो तो ऊपर वाले नंबर्स इंडिसेस ऐड हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो 256 है ना, इसको भी मुझे 2 की पावर में लिखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से n की वैल्यू को वैल्यूएट कर लूँ, फाइंड कर लूँ। तो 2 की पावर आप वैसे तो कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। 5 करें 32 होता है, 6 पे 64 आता है, 7 पे 128, तो ये 8 बनेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 8, मेरा मतलब है नोट n 2 की पावर 8। और यहाँ पर n प्लस n 2n, -1 इज माइनस का 2। सो अल्टीमेटली आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, क्योंकि बेस सेम है ना तो ऊपर वाले नंबर को हम इक्वल भी लिख सकते हैं। आपको मिलेगा 2n-2 इक्वल टू 8, सॉरी 2n-2 इक्वल टू 8। इसे सॉल्व कर लें, आप इस 2 को उधर भेजेंगे, ये 8 में ऐड होकर 10 बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो 10/2 बराबर 5 क्या आ जाएगा। नहीं बेटा, ये नंबर आपके पास आ गया, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 पार्ट्स हैं और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करनी है ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। तो पहले पार्ट में a1 बराबर है 243 के और r की वैल्यू है 1/3। हम जानते हैं सेकंड टर्म क्या होगी, a2 क्या होगी, a1 को आपने r से मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली, साथ में ना मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जनरल टर्म फॉर्मूला an बराबर होता है a1 r की पावर n-1। ठीक है, ओके। तो a2 बराबर होगा a1 r के, a1 इज गिवन 243 और r बराबर है 1/3। और जब 243 को डिवाइड करते हैं 1/3 से तो 81 आता है। अच्छा, a2 के लिए हम क्या, सॉरी a3 के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट अगर आप रीड करें ना तो हमें पहली 5 टर्म्स लेनी है, पहली तो गिवन है 4 और कर लेंगे। a3 के लिए क्या करेंगे, a3 के लिए हम a1 r स्क्वायर करेंगे, पहली टर्म को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म बेटा है 243, r इज इक्वल टू 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। और 243 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए आई थिंक 27 के, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, 27 के बराबर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट a4 which is equal to a1 r cube, so a1 is given 243, r is equal to 1/3,
तो 1/3 की पावर 3 लेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 3 अलग और नीचे वाले 3 की पावर 3 अलग। 1 की पावर कुछ भी लें 1 नहीं होगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 27 बन जाएगा। और जब आप 243 को 27 1/27 से मल्टीप्लाई करवाएं तो दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है। और फाइनली इसकी जो लास्ट मतलब पांचवी टर्म होगी A5, दैट वुड बी A1 R की पावर 4। A1 is again 243, R is equal to 1/3, इसकी पावर ले लेंगे हम 4 और 3 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 4 क्या बनेगी, 1 की पावर 4 तो 1 नहीं है ना, 3 की पावर 4 होती 81। और जब हम 243 को 81 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 सिंपली। तो ये इसकी 5 टर्म्स आ गई हैं। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आप नीचे लिख भी दें। हेंस द फर्स्ट 5 terms are पहली टर्म तो गिवन थी 243, फिर आया 81, 27, 243, नेक्स्ट आ गई 81, उसके बाद 27। बेसिकली हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर इसको 3 से किया 3 आ गया, फिर इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट हमें 5 चाहिए तो दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मेरा मतलब है पार्ट 2, उसमें भी हमें सेम काम करना है। सो इस मरतबा पहली टर्म जो है ना दैट इज 579। सो सबसे पहले आप लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 579, जबकि R बराबर है -1/2 के। ठीक है। A2 किसके बराबर होगा, A2 बराबर होगा A1R के। अच्छा, आपने साथ में अगेन फॉर्मूला भी लिख देना है, लाजमन an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। ठीक है। तो बहरहाल A1 इज 579, इसको ऑड नंबर है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो आप सिंपली इसको वैसे ही लिख सकते हैं -579/2। ठीक है, -579/2। इसी तरीके से नेक्स्ट A3 जो कि बराबर आएगा A1R² के, और A1 की वैल्यू वंस अगेन 579, उसके साथ -1/2 का स्केयर। अब ये माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। -1 का स्केयर होगा +1 और 2 का स्केयर आ जाएगा 4, और आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं 579 डिवाइडेड बाय 4। ले बेटा, ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई। इसी तरीके से फोर्थ के लिए A1R³ आ जाएगा। सेम लाइंस पे काम करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन चीज़ें सेम हैं, तो बस मैं उतना उतना फिर उसको चेंज कर दूंगा। ये देखें ज़रा, पहले हम चौथी टर्म की बात कर लें। A4 आएगा, पावर भी 3, यहाँ पर पावर 3, और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ से भी। देखें, पावर 3 आ गई, यहाँ पर पावर 3 ऑड नंबर है ना, तो -1 की पावर -3 -1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 बन जाएगा, और अल्टीमेटली -579/8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। और फाइनली इसकी जो लास्ट टर्म होगी उसमें पावर आ जाएगी इवन नंबर। ठीक है, ओके हो गया। पावर इवन होगा तो माइनस भी चेंज हो जाएगा। बाय द वे ये A4 था, दिस इज A5, A1R पावर 4, -1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 इज 16। सो अल्टीमेटली दिस इज द लास्ट टर्म, आई मीन पांचवी टर्म। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, लास्ट पे सेम लाइन आपने यहाँ पर भी लिख देनी है, तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सेम लाइंस आपको नीचे लिखनी है। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहली टर्म गिवन थी 579, उसके बाद आ गई -579/2। थर्ड टर्म हमने कैलकुलेट की थी 579/4, देन -579/8, और फाइनली पांचवी टर्म है +579/2।
579 डिवाइडेड बाई 16। आप देख रहे हैं साइन ऑल्टरनेट कर रहा है, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा nth टर्म फॉर्मूला, और उसके लिए a1 और r चाहिए। सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स है इस मरतबा, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा माइनस 2 एंड नहीं सॉरी 2 आयोटा माइनस 2 नहीं है, जस्ट 2 आयोटा, और उसके बाद -2 प्लस 2 आयोटा, सो ऑन। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर a1 किसके बराबर है? a1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और r के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी को पहले से कर लें या तीसरी को दूसरी से कर लें। तो मैं थर्ड को सेकंड से करता हूँ, थोड़ा आसान है। r बराबर आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा सॉरी। अब ये जो नीचे वाला 2 आयोटा है ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो -2 ओवर 2 आयोटा आ जाएगा, और उसके साथ में +2 आयोटा ओवर 2 आयोटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1 ओवर आयोटा +1। अभी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें 1 ओवर आयोटा में से नीचे आयोटा ख़त्म करके ऊपर शिफ्ट करना है। ये आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी 10th क्लास में। हम इसको करेंगे 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू रैशनलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। आपने आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। आप चाहे तो रफ में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस आयोटा। ये अलग से हमने किया, ठीक हो गया। तो अब आप 1 ओवर आयोटा की जगह नेगेटिव आयोटा भी लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए नेगेटिव आयोटा आ जाएगा। बाय द वे एक नेगेटिव पहले भी है, तो r की वैल्यू बनेगी माइनस आयोटा +1। ठीक है, एंड अल्टीमेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो मैं पहले 1 लिखूंगा रियल पार्ट, उसके बाद प्लस आयोटा। ले बेटा, ये इसकी कॉमन रेशियो है, और बिल्कुल ठीक हो गया, दिस इज कॉमन रेशियो। और अब हम क्या करेंगे, nth टर्म फॉर्मूले का यूज करेंगे। एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। मुझे चाहिए 12वीं टर्म, तो r को मैं 12 लूंगा, ऐसे ही है, सॉरी n को 12 लूंगा, n इज इक्वल टू 12। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a12 इज इक्वल टू a1 r की पावर 12-1, राइट। a1 की और r की वैल्यू पुट कर दें। a1 इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और उसके बाद r भी 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा की पावर 12-1 विच इज इक्वल टू 11। बट चूंकि ये दोनों सेम है, तो फिर से बेस सेम है ना, तो पावर z हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1 प्लस आयोटा की पावर 12, 1 प्लस आयोटा की पावर 12। अच्छा, अब ये एक बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए। 1 प्लस आयोटा का, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसकी होल पावर 6। ओके, तो अब हम 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर को वैल्यूएट कर लेंगे। फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और होल पावर 6 आ जाएगी। अब देखें आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ये बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा -1, इट्स पावर 6। 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली 2 आयोटा की पावर 6, 2 की पावर 6 अलग आ जाएगी, आयोटा की पावर 6 अलग आ जाएगी। तो इसको भी फर्दर अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6। आयोटा की पावर 6 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर 3, ठीक हो गया। और 2 की पावर 6 को अगर आप वैल्यूएट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 64। आयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिखूंगा,
आयोटा स्केयर बराबर होता है आपके पास किसके, -1 के। ठीक है, सो -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा। एंड अल्टीमेटली इस सीक्वेंस की जो 12th टर्म होगी दैट इज इक्वल टू -64 एंड दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.5 का। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।